नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन की मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में बनेगा सामान्य आयोग, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में होगा सवर्ण आयोग का गठन, मुख्यमंत्री का ऐलान, मध्य प्रदेश की तर्ज पर गठन करेंगे। नए साल में और सस्ता मिलेगा सरसों का तेल, खाद्य आपूर्ति विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। सरकारी स्कूलों के अल्पसंख्यक छात्रों को अब बिना शर्त मिलेगी छात्रवृत्ति। कुशल वित्तीय प्रबंधन से संभव है ओल्ड पेंशन, अध्यापक संघ का सरकार को सुझाव। छात्रों को धमकाने का वीडियो वायरल, शिक्षा नियामक आयोग की कड़ी फटकार। कई क्षेत्रों का पारा डाउन, सड़कों पर जमने लगा पानी। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। धर्मशाला में शुरू हुए विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ी खबर निकल कर आई। सरकार को कई दिनों से चेतावनी दे रहे सवर्ण समाज के लोगों ने आज आखिर अपनी मांग को परवान चढ़ा दिया। आखिरकार सवर्ण समाज के संगठनों ने लंबे चले अपने आंदोलन के बाद विधानसभा पर उग्र प्रदर्शन कर सामान्य वर्ग आयोग का गठन करवा लिया। इन संगठनों ने तपोवन स्थित विधानसभा परिसर के पास जोरावर स्टेडियम में लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए विधानसभा के गेट पर धरना दिया। कई घंटों तक मंत्री विधायकों को एक तरह से बंधक जैसी स्थिति में रखा और विधानसभा के अंदर घुसने से रोकने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ी। इनसे बात करने आए अफसर और मंत्री बैरंग लौटा दिए गए और आखिर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुद जाकर बात करनी पड़ी। देखने लगे कि भी पूरे देश भर में इस तर्ज पर कोई आयोग का गठन हुआ है कि नहीं। कुल मिलाकर के आज जब एक बहुत बड़ी संख्या में आकर के उन्होंने आग्रह किया, हमने उनकी बात सुनी है और सुनने के बाद उनको कहा कि पूरे देश भर में आयोग सिर्फ एक जगह है, वो है मध्य प्रदेश में। और वो आयोग जो है वो सामान्य जाति वर्ग का जो है वो आयोग गठित है और जिसको इनके ही जो नेता है रूमित, उन्होंने पहले भी इस बात के लिए आग्रह किया था कि उसी तर्ज पर, उस तर्ज पर जिस तर्ज पर मध्य प्रदेश में आयोग गठित किया गया है, उस तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए। इस दौरान इस मांग को पूरा करने की सहमति बनी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद हाथ में कागज आए बिना प्रदर्शनकारी गेट से हटे नहीं, लेकिन जब मांग पूरी हो गई तो गंगा जल का छिड़काव तक किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान शंख ध्वनि की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। आखिर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को न सिर्फ इस आयोग के गठन का ऐलान करना पड़ा, बल्कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। इसे सामान्य वर्ग आयोग का नाम दिया गया है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन सवर्ण समाज के धरने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए सवर्ण आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। ये आयोग मध्य प्रदेश की तर्ज पर बनेगा। इसके लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। उसमें आयोग की पूरी रूपरेखा तय होगी। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन स्वर्ण समाज के धरने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। स्वर्ण समाज के लोगों ने विधानसभा में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए गेट पर आकर धरना दिया था और इस दौरान पुलिस से कई बार हाथापाई भी हुई। गेट पर धरने को बंद करवाने के लिए जयराम सरकार के कई मंत्री स्वर्ण समाज के लोगों से बात करने भी गए, लेकिन 5 मंत्रियों के द्वारा भी मनाए ना जाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुद बात करने जाना पड़ा। इस वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग मध्य प्रदेश की तर्ज पर बनेगा। इसके लिए विधानसभा के आगामी बजट सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा। उसमें आयोग की पूरी रूपरेखा तय होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदन में भी यही ऐलान दोबारा से किया।
हालांकि प्रदर्शनकारी इसके बावजूद इसके बारे में आधिकारिक पत्र जारी करने को कह रहे थे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने इस मांग को पूरा करवाने के लिए विधानसभा के गेट पर करीब 5 घंटे प्रदर्शन किया। और ऐसे में अगर हमारे सामान्य वर्ग के लिए भी अगर आयोग का गठन होता है तो उस दृष्टि से कोई इस तरह की बात नहीं है, सब मिलकर के चले। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि सब समाज इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के चलते रहें और सब समाज का हित का भला करना ये सरकार का दायित्व है, एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप। और उस व्यवस्था के अनुरूप हम काम करना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमने जो है मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य वर्ग आयोग के गठन के इनके प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया। नए साल में प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में और सस्ता सरसों का तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने सरसों तेल टेंडर की फाइनेंशियल बिड खोल दी है। इसमें एक कंपनी ने सबसे कम 160 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल देने की हामी भरी है। सब्सिडी के साथ उपभोक्ताओं को ये खाद्य तेल 158 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। कैसे संभव होगा ये, देखिए ये खबर। नए साल में प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में और सस्ता सरसों का तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सरसों तेल टेंडर की फाइनेंशियल बिड खोल दी है। इसमें एक कंपनी ने सबसे कम 160 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल देने की हामी भरी है। सब्सिडी के साथ उपभोक्ताओं को यह खाद्य तेल 158 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। डिपुओं में राशन कार्ड धारकों को 168 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल दिया जाता है। इसके अलावा सरकार ने दालों में पहले ही 15 से 20 रुपए तक के रेट कम कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के करीब 19 लाख राशन कार्ड परिवारों को सब्सिडी पर राशन मिलता है। इसमें मलका, माश और दाल चना की 3 किलो अलग अलग दालें, 2 लीटर तेल रिफाइंड और सरसों एवं 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी, 1 किलो नमक प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी में उपभोक्ताओं को डिपुओं में उपलब्ध करा रही है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर दे रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र अब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। शिक्षा विभाग ने इन छात्रों के लिए 50% अंकों की शर्त को हटा दिया है। अभी तक अंकों की अनिवार्यता तय की गई थी। राज्य के सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र अब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। शिक्षा विभाग ने इन छात्रों के लिए 50% अंकों की शर्त को हटा दिया है। अभी तक अंकों की अनिवार्यता तय की गई थी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग ने अंकों की छूट के साथ आवेदन करने की तिथि भी बढ़ा दी है। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक इसकी वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। संयुक्त निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग व छात्रवृत्ति के नोडल ऑफिसर डॉक्टर हरीश कुमार ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा के ऊपर के छात्र छात्राओं को इसके तहत छात्रवृत्ति सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। इसमें पहले वही छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे जिनके अंक 50% हों। अब सरकार ने ये शर्त खत्म कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से आए सर्कुलर के बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार अपनी आय बढ़ाने के स्रोत तय करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए एक मुश्त 2000 करोड़ और प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय 500 करोड़ रहने का अनुमान दिया है, जो कि केंद्र के सहयोग व कुशल आर्थिक प्रबंधन से संभव है। देखिए कैसे होगा ये संभव। प्रदेश सरकार अपनी आय बढ़ाने के स्रोत तय करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए एक मुश्त 2000 करोड़ और प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय 500 करोड़ रहने का अनुमान दिया है, जो कि केंद्र के सहयोग व कुशल आर्थिक प्रबंधन से संभव है। ऐसे में प्रदेश सरकार को नई पेंशन स्कीम में हर साल करीब 200 करोड़ निवेश करने की बजाय 500 करोड़ से पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए विस्तृत आर्थिक योजना बनानी चाहिए। यह मांग राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल ने प्रदेश सरकार से की है। संघ के अनुसार कर उगाही को सुचारू बनाकर पुरानी पेंशन स्कीम के लिए आर्थिक प्रबंधन करना कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब वेतन आयोग के लिए 12,000 करोड़ का प्रबंध किया जा सकता है, तो डबल इंजन सरकार
पुरानी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों का दिल जीत सकती है, मगर हर बार पुरानी पेंशन देने से सीधे मुकर जाना इस समस्या का हल नहीं है। सोलन के निजी डेंटल कॉलेज में शिक्षक द्वारा धरने पर बैठी छात्राओं को धमकाने के मामले में अब राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने कॉलेज प्रशासन को तुरंत नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ऐसी नौबत क्यों आई, देखते हैं ये खबर। सोलन के निजी डेंटल कॉलेज में शिक्षक द्वारा धरने पर बैठी छात्राओं को धमकाने के मामले में अब राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने कॉलेज प्रशासन को तुरंत नोटिस जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सोशल मीडिया पर बीते कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शिक्षक छात्राओं को धमकी दे रहा था कि तुम पास होते नहीं, किए जाते हो। यदि सही से पेपर चेक होंगे तो एक भी बच्चा पास नहीं होगा। कॉलेज प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर इसका जवाब भेजने को कहा गया है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने इसकी पुष्टि की है। गौर रहे कि सोलन जिला स्थित एक निजी कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को इस हड़ताल का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। इसमें कॉलेज के एक शिक्षक ने हड़ताल पर बैठे छात्रों को तलखी दिखाते हुए बातचीत की। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। प्रदेश भर में मौसम के खुश्क बने रहने का ऐलान मौसम विभाग ने किया है। हालांकि इस बीच पिछले 24 घंटे में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। केलोंग में तापमान सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। यहां तापमान 0 से 8.7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है और कई इलाकों में अब पानी जम रहा है। यहां सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में सुबह चालकों को परेशानी आ रही है। इसके अलावा कल्पा का तापमान 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में कुल्लू के मनाली में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। चंबा में 3.9 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 6.6 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 6.6 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 3.3 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 4.2 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 4.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि नाहन में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। और अब चलते चलते कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जयसिंहपुर के जवान की पत्नी को सौंपा 5 लाख रुपए का चेक। चंबा में चमेरा एक जलाशय से नरकंकाल बरामद, 3 साल पहले लापता हुआ था रोहला का ग्रामीण। आनी में पुलिस ने राहगीर से पकड़ी 2.5 किलो चरस, गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में 30 हेक्टेयर जमीन पड़ी कम, 27 किलोमीटर हिस्से में दोबारा होगा भूमि का अधिग्रहण। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखना ना भूले 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।